Hello everyone, welcome to Bivkuf IAS. And there are only 110 days left for Civil Service Examination 2025, which in that Civil Service Prelims is going to start in 110 days. So I've made this channel to help those aspirants, those serious aspirants who actually want to clear the exams in their first, second, third, fourth, whichever the attempt is, they just want to make it out. So I am here for help. So what we're gonna do, without wasting time, what we're gonna do is that we're gonna do three things. I'll teach you, so you have to learn. Then you have to practice those learnings, and then after practicing those learnings, you have to revise. And this is how you're gonna clear the prelims. But with that, there is a condition to clear it. That is the discipline, the D of discipline. You have to do discipline with, you have to maintain discipline with that, and then you're gonna clear it with ease and pace. Yes, you heard it right, with ease and pace. If you do all these sufficient things, you're gonna make it. बट सर आप तो बोल रहे हो ईज और पेस से निकल जाएगा एग्ज़ाम, वो कैसे? उसका एक मेथड है, एक तरीका है. उसका तरीका क्या है इस प्रीलिम्स को निकालने का, विच actually works for the you know the toppers, is that PYQs. और वो कैसे? 25 to 40 ईयर्स की PYQs. और मैं यहाँ पे 40 ईयर्स की बात कर रहा हूँ. येस, यू हर्ड इट राइट, 40 ईयर्स के PYQs. और ये कैसे करेंगे सर हम? वो ऐसे करेंगे कि मैं आपको कराऊंगा फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट. आई विल टेक आउट द टॉपिक, I will do the PYQs for you. I will explain it to you. Actually, it is already done by by Synopsis IAS. Krishna sir has already done it. The thing is that no one is teaching about all those things. So I'll take out the PDF of him, and मैं सारे explanations उन टॉपिक से रिलेटेड, उन PYQs से रिलेटेड, उन पर्टिकुलर टॉपिक पर जो कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से है, सारे 40 साल के 40 ईयर्स टिल 2023 and there on 2024, I'll teach you. Yes, you heard it right. So this is the first aspect of learning, practicing and revising all those things. Subjects जैसे आपका ancient history, medieval, modern and art and culture. इसके ले लीजिए 40 ईयर्स के PYQs हम टॉपिक वाइज देखेंगे. ट्रेंड पता चलेगा, पर ट्रेंड हमें यहाँ से नहीं जानना, हमें यहाँ ट्रेंड नहीं देखना है. हमें कन्वेंशनल कोचिंग को बीट करना है. कन्वेंशनल कोचिंग से ही बच्चों का, आधे से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है. यहाँ पे हमें साइकी पकड़नी है. साइकी की रिपीटेशन कितना आ रहा है, किस टॉपिक से ज़्यादा पूछा जा रहा है, और फंडामेंटल्स एक्चुअल में यूपीएससी की नज़र में क्या है. एक्चुअल में यूपीएससी क्या चाह रहा है, व्हाट द यूपीएससी वांट्स फॉर यू टू क्रैक द प्रीलिम्स, राइट. तो जैसे इसका हो गया, ऐसे ही SNT का, साइंस एंड टेक, उसी तरीके से इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, सेम इन दैट मैनर विल डू इट द इको, पॉलिटी, IR एंड अदर्स. ये सारे मैं आपको कराऊंगा विथ एक्सप्लेनेशंस, दैट टू टॉपिक वाइज within the particular subject, and believe me, you wanna make it. इसके अलावा हमको और क्या चाहिए? PYQs हो गए, लर्निंग, प्रैक्टिस और रिवीजन के मेथड से. सेकंड चीज़ चाहिए हमको अप्रोच, कि सर ये तो हमने कर लिए बट फिर भी नहीं हो पा रहा. तो अप्रोच में क्या होता है? अप्रोच में हम जनरल ट्रेंड देखते हैं कि जनरल ट्रेंड में
एक्चुअली में आ क्या रहा है पिछले 10 साल में या 12 साल में, या अभी का जो जनरल ट्रेंड चल रहा है 7 साल और 5 साल में, in 7 and 5 years, what the UPSC actually wants and what it is asking and what are the approaches, even when you don't have the fundamental knowledge or else the that psyche नहीं है, उसके बाद भी हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसका मतलब है कि थर्ड पॉइंट पे हम आते हैं कि हम हैक्स लगाएंगे, अप्रोचेस लगाएंगे। वो कैसे लगाएंगे? वो ऐसे लगाएंगे कि मैं पास्ट ईयर के पेपर्स, थर्ड में ये मेन पॉइंट है, पास्ट ईयर के पेपर्स सॉल्व करेंगे 2024, 23 से 2018। इस तरीके से वी गोना क्लियर द वी गोना डिस्कस द पेपर्स। आई विल एक्सप्लेन इट टू यू विद ईच एंड एवरी क्वेश्चन, एंड देयर ऑन आई विल टेल यू कि यहाँ पर क्या हैक लगेगा इस क्वेश्चन में, यहाँ पर क्या हैक लगेगा। कहने का मतलब सीधा ये है कि क्वेश्चन का दो तरीके हैं सॉल्व करने के। मेरी नज़र में सिर्फ दो ही टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसकी आपको नॉलेज है, मतलब तीन है जिसकी आपको नॉलेज है और जिसका आप, या फिर आपके पास जिसका हैक है, या फिर इन दोनों को ये थर्ड टाइप बनता है कि नॉलेज और हैक जिसमें दोनों लग रहा है, कॉम्प्लेक्स वाले। देखा जाए तो दो टाइप है, उनसे थर्ड टाइप निकलता है। तो ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तीसरा आपसे अपने आप हो जाएगा। ये चीज़ें कोई नहीं बताता, कन्वेंशनल कोचिंग कोई नहीं बताता, शायद कुछ यूट्यूब चैनल्स आपको मिल जाएंगे बताने वाले, बट आई डोंट हैव द मुझे कैपेसिटी नहीं है कि मेरे को पता ही नहीं है, क्योंकि मैं अपने आप ही करता रहा हूँ हमेशा, एंड दीज थिंग्स वर्क एक्चुअली वर्कआउट। बट उससे पहले ये जो नॉलेज है ना, ये आपकी मुझे क्रिएट करनी पड़ेगी PYQ से 40 ईयर्स के, और ये जो हैक है ना वो मैं कराऊंगा आपको। जब ये दोनों मिलेंगे ना, देन यू गोना क्लियर द each and every year paper with more than 50 to 25 marks above the cutoff, above the general cutoff. So आपको करना क्या है, आपको यहाँ बेवकूफ़ IAS में, जो मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ हूँ जो ये सब करवाने बैठा हुआ हूँ मेरे पास में आना है। इसके चैनल पे आने के बाद में यहाँ पर आपको डेली वीडियोस मिल जाएंगी हर एक टॉपिक से। फॉर एग्जांपल एंशिएंट हिस्ट्री है तो मैं उस पर डाल दूँगा, साइंस एंड टेक है उस पर डाल दूँगा। ये आपको करने हैं पहले। जब आपके ये कंप्लीट हो जाएंगे तो एंड में मैं लेकर आऊँगा ईयर वाइज पेपर्स 18 से 24। उसके अंदर मैं जनरल ट्रेंड और हैक सिखाऊंगा। शर्त यही है कि आपके पास नॉलेज होनी चाहिए और आपके पास में हैक होनी चाहिए, अप्रोचेस। ये अप्रोच कुछ नहीं है, ये हैक कुछ नहीं है, इसमें आपको समझाने के लिए आई एम कॉलिंग ऑल दीज थिंग्स हैक, बट दैट्स द साइकी, राइट? दैट इज व्हाट योर create your aptitude by developing the cognitive cognition of your mind। तो उस तरीके से मैं एप्टीट्यूड डेवलप करने वाला हूँ कि आपको सवाल दिखेगा, कोई भी सवाल अगर 2025 में भी आता है, इफ़ एनी क्वेश्चन कम्स इन 2025 यू गोना यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट इट, राइट? 20 क्वेश्चन से 25 या हार्डली 30 क्वेश्चन होते हैं जो हम नॉलेज और एलिमिनेशन इन सब से थोड़ा बहुत कर लेते हैं, स्पेशली नॉलेज से और थोड़ा इंट्यूटिव नॉलेज से या फिर जनरल नॉलेज से थोड़ा हम कर पाते हैं, राइट? अगर हमारे फंडामेंटल्स क्लियर हैं, और PYQ से भी कुछ 5-10 क्वेश्चंस और। बट बाकी के मेजॉरिटी हम कैसे सॉल्व करते हैं? हम अप्रोचेस से सॉल्व करते हैं, हम उस साइकी को पकड़ते हैं, हम उसके अंदर उस एप्टीट्यूड को पकड़ते हैं, और उसके बाद में हम वी वांट सॉल्व इट। सो दिस इज व्हाट this Bevkoof IAS is going to help you out in it, and believe me, you're gonna make it this time. So what is the main thing you should do is that you have to trust me. सच में, just trust me, you gonna make it this time. And I am signing off after telling you all this, and the videos will be uploaded soon, from tomorrow I think. And okay, thank you so much.